ये रिवायत मैंने रखी सामने। ये था तहजीबों का मरकज़, यहाँ से सारी इंसानी तहजीब यहाँ से शुरू हुई थी। तो धर्म भी यहीं से शुरू हुआ था, सनातन धर्म भी यहीं से शुरू हुआ था। अब सनातन धर्म और इस्लाम में क्या फ़र्क है, क्या बुनियादी फ़र्क है, या हज़रत ईसा ने, यीशु मसीह जो तालीम ला दी उसमें क्या बुनियाद है, इस पर बैठकर हमें आपस में मंथन करना चाहिए और सोचने समझने की कोशिश करना चाहिए, समझने समझाने की कोशिश करना चाहिए। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत से मज़ाहिब के लोग और उन मज़ाहिब के मानने वालों की बड़ी तादाद आपस में इस जमहूरी सेकुलर मुल्क में बहुत मजमूई तौर पर तालमेल के साथ में रहती चली आई है। इसकी कोशिशें अब पिछले कुछ अरसे से चल रही हैं कि ये आपस में जो इत्तेहाद है एक मुल्क के अंदर, दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर इतने मज़ाहिब हों के मानने वाले हों जितने यहाँ हैं। इस इत्तेहाद में रखना कैसे डाला जाए और मजहबी तासुब, कम्युनल फीलिंग्स, सांप्रदायिक जो इख्तिलाफ है उसे कैसे उभारा जाए। अब ये लगातार इसकी कोशिशें जारी हैं और मुल्क में जितने भी पीसफुल पुरअमन शहरी हैं, चाहे जिस मज़हब के मानने वाले हों, उन सब की जिम्मेदारी है कि इस वक्त इस तरह की कैंपेन से, इस तरह के तासुब से मिलजुल कर उसका मुकाबला करें, उससे लड़ें। इसलिए कि इत्तेहाद में बरकत होती है और इख्तिलाफ का नतीजा तारीख़ में भी अच्छा नहीं रहा है अगर बड़ी कौमों के दरमियान हो। और हिंदुस्तान की इंटरनेशनल इमेज एक ऐसे मौके पर जब एक उभरती हुई ताकत के तौर पर सामने आ रहा है, वो इंटरनेशनल इमेज उसकी ख़राब नहीं हो। और ये भी जो आवाज़ें अब यहाँ से अब ज़्यादा उठने लगी, पहले तो सिर्फ कहा जाता था कि सतयुग आएगा उसमें भारत विश्व गुरु होगा। इस रास्ते में भी अगर मुल्क के अंदर तशद्दुद होगा, इख्तिलाफ़ात होंगे अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले लोगों में और इख्तिलाफ़ात भड़काने वाले भी होंगे, तो उस रास्ते में भी रुकावट पेश आएगी कि जहाँ हिंदुस्तान की आध्यात्मिक या रूहानी क़यादत को, नेतृत्व को लोग बाकी दुनिया तस्लीम कर सके। अभी चंद दिन पहले इस सिलसिले की ये कोशिश, लेटेस्ट इख्तिलाफ़ात उभारने की सामने आई, जब चंद दिन पहले जमीयतुल उलमा का एक अधिवेशन, एक इजलास दिल्ली में हुआ और उसके आखिरी दिन उन्होंने एक सेशन रखा था जिसमें दूसरे मज़ाहिब के नुमाइंदों को भी बुलाया था, उनके लीडरों को, मजहबी लीडरों को, धार्मिक नेता उसके अंदर सिख, हिंदुओं के और जैनी थे। वो तीनों दिन का अधिवेशन, जिसकी जितनी रिपोर्ट मैं देख सका, फुल रिपोर्ट तो मैंने नहीं पढ़ी, जितनी चीज़ें मुझे अलग अलग न्यूज़पेपर्स में मिली या उसकी रिपोर्ट के काफ़ी बड़े हिस्से मुझे देखने को मिले, बहुत सुलझी हुई थी, बहुत अच्छी थी, मुल्क की सालिमियत के लिए थी, उसमें इत्तेहाद की बातें थी, एकता की, और मुसलमानों को भी इस बात के लिए बताया गया था कि इस जहाँ कहीं भी तशद्दुद या हिंसा की बातें जिहाद के नाम पे हो रही हैं उसकी मुखालफत करें। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है तो उसकी मुखालफत करने के बजाय इसकी दावत दें कि सब लोग मिलकर इसके ऊपर गौर करें और सोचें। तो इस तरह की चीज़ें थीं जो उनके जो मौज़ूआत थे और जो कुछ उन्होंने कहा अपने खुतबे सदारत के अंदर, मौलाना महमूद मदनी ने, वो सारी बहुत अच्छी बातें थी।
सिर्फ वो सियासी लोग इसकी मुखालफत कर सकते हैं जो यूनिटी और इत्तेहाद नहीं चाहते। मजहबी तो कोई मुखालफत नहीं कर सकता। लेकिन हुआ बदकिस्मती से वहाँ पर ऐसा कि उसके आखिरी दिन वो जो अधिवेशन या इजलास था जिसमें गैर मुस्लिम मजहबी लीडरों को भी बुलाया गया था, और जाहिर है कि मकसद उसका इत्तेहाद और एकता था, आपस में उसकी बातें करना। उस इजलास से एक जैन धर्म के मानने वाले लोकेश मुनि वो वॉकआउट कर गए। और चूँकि मशहूर बहुत हैं तो पीछे और बहुत से लोग भी जो हिंदू थे या सनातन धर्मी धर्मगुरु थे वो भी उठ कर गए। फौरी तौर पर मीडिया ने उसको उछाला ऐसे कि बाकी सब धर्मों के लोगों ने वॉकआउट कर दिया मौलाना मदनी की तकरीर के ऊपर। लेकिन वो और लोग जो साथ में उठकर गए थे उनके जगह जगह बयानात सुने मैंने, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नहीं हमने वॉकआउट नहीं किया था, नहीं उन्होंने उसे सुलझाने की कोशिश की बात को, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया मौलाना महमूद मदनी पे किसी तरह का कोई इल्ज़ाम लगाया। वो तो इसी ज़रा सा एहतराम में कि वो अकेले नहीं उठकर चले जाएं, मशहूर आदमी है उनके साथ चले गए थे, और उन्होंने कहा असल में देर बहुत ज़्यादा हो गई थी, वक्त से आगे निकल गए थे और हम ये समझे कि अब ख़त्म हो गई मौलाना की तकरीर, तो अब ये उठकर गए हैं तो अब हम भी चले जाएं। उन्होंने उस बात को ऐसे ज़रा सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अंदाज सुलझाने के था। जितने सनातन धर्मी उसमें संत या उसके अंदर मजहबी धार्मिक नेता या मजहबी रहनुमा थे, ये गुस्से का इजहार और उस पर तीखी बातें करना और वॉकआउट करना, ये बेसिकली ये तो सिर्फ एक आदमी का काम था जो उन्होंने किया। ये क्या हुआ और क्या चीज़ें थीं वो, उसमें उन्होंने पूरी दुनिया की एकता पर रोशनी डाली थी कि जब शुरू में पहला इंसान आए, पहला इंसान आदम था, उन्हीं को आप लोग मनु कहते हैं, वो किसकी पूजा करते थे? वो तो यहाँ पे और कोई नहीं था, वो तो सिर्फ ओम की पूजा करते थे। ओम वही है जैसे अल्लाह कहते हैं, हम लोग अल्लाह कह देते हैं। वो पहले इंसान मनु जो थे वो आदम थे। जब तक इस मौजू की बहुत अच्छी मालूमात न हो, मौलाना को शायद इसे नहीं छेड़ना चाहिए था, इसलिए कि अगर कोई एतराज़ हो तो उसके जवाब भी दे सके किसी भी तरह के। लेकिन बहरहाल उन्होंने अच्छी नीयत के साथ में, गुडविल के साथ में एक बात जो है ये भी कही थी दरमियान में। जैन मुनि जो थे, या जैन मुनि भी नहीं कहना चाहिए, लोकेश मुनि खाली कह दूं मैं। जैनियों के अंदर तो बहुत पेशेंस होती है, ये तो जैन धर्म की मूल शिक्षाओं में से है, तो उन्हें जैन मुनि कहना तो कुछ मुनासिब भी नहीं है, इसलिए कि उनका लोकेश मुनि जो उन्होंने अपना नाम के साथ में मुनि लगाया हुआ है, और बहरहाल कुछ मशहूर आदमी हो गए, जगह जगह उनको जो सर्वधर्म सभाएं होती हैं उसमें बुलाया जाता है। बस इसी तरह की होती हैं जहाँ पर ये बातें हों कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई कॉन्क्रीट बातें नहीं होती धार्मिक ग्रंथों की बुनियादों पर। मैं एक और प्रोग्राम के बारे में जानता हूँ जिसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है हमारे पास, कि यही लोकेश मुनि साहब, इनको उसमें बुलाया गया था, ऑनलाइन प्रोग्राम था, इसमें उनको बुलाया गया था और उसमें कुछ सनातन धर्म, इस्लाम, इन सब के मुताल्लिक़ कुछ सुलझी हुई बातें होनी थी। वो ज़रा देर बैठे और उसके बाद मुझे भी उसमें जाना था प्रोग्राम में। जैसे ही मैं अपीयर हुआ, ये पहले से मौजूद थे, उन्होंने देखा मुझे, उसके बाद फिर बहुत तनतनाते हुए उठे और उन्होंने कहा कि ये सब मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी। कुछ भी नहीं, कोई बात ही नहीं शुरू हुई थी, कुछ भी शुरू नहीं हुआ था, एक जुमला और एक लफ्ज़ भी किसी ने कुछ नहीं कहा था उस वक्त तक। बोले मुझे गलत इत्तला दी गई, मिसलीड किया गया, विषय तो ये था जो वहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ और हो रहा है, और मैं ऐसी जगह नहीं रहा। वो करने के बाद वो वॉकआउट कर गए। भले आदमी कुछ सुना तो होता। और बहुत तीखा लहजा और बहुत गुस्से में बोल रहे थे। गुस्सा किस बात पर आया? ये मुनि नहीं होते ऐसे, इन्होंने अपने नाम के आगे मुनि लगा लिया है। तो ये वो जो सनातन धर्मी थे उन्होंने भी कहा, जो पंडित थे उन्होंने भी साथ में ये कहा कि नहीं, उन्हें ऐसा क्रोध तो नहीं करना चाहिए था, मुनियों का ये स्वभाव नहीं होता।
ये मिजाज उसका नहीं होता कि ऊंचे दर्जे के ऊपर कोई पहुंचा हुआ होता है तो ये इनका मिजाज ही है। ये तो मैंने एक दूसरे वाक़े के आपके बारे में आपको बताया कि जहाँ कोई बात सिरे से शुरू ही नहीं हुई थी वहाँ बहुत चीखते हुए, बड़े गुस्से में कोई बकबक करते हुए वो वर्कआउट कर गए। सब हैरान थे। उसके अंदर बड़ी तादाद में, मतलब जो मंच पर थे वो मेन तो सनातन धर्मी ही थे, बड़े बड़े लोग, वो सब हैरान थे कि क्या करके गए और क्यों करके गए, किस बात पर भड़के। पता नहीं, मैं कह नहीं सकता, उन्होंने कही नहीं है ऐसी कोई बात, लेकिन जैसी मैं सामने आया उस वक्त भड़के हो। तो कुछ हो सकता है कि मुसलमानों ही से उनको कुछ ज़्यादा वो हो भी, मैंने कुछ कहता बात सुनते उसे ही, ये तो मैं ऐसी अंदाजन कह रहा हूँ, इसलिए कि हुआ उसके बाद। तो ये इनका तो मिजाज ऐसा ही, वहाँ से गए और उसको मुल्क में मेरी इत्तला के मुताबिक संजीदगी से सनातन धर्म कम्युनिटी ने नहीं लिया उसे कि ऐसा होता कि इसको बहुत चारों तरफ इसके ऊपर इतराज़ कर रहे होते और उसको बुरा भला कह रहे होते जबतुल उलमा की बात को। ऐसा नहीं हुआ। कोई सनातन धर्मी कोई विद्वान करता तो शायद होता ऐसा। इनकी लोकेश मनी के ऊपर ये रिएक्शन नहीं सामने आया, लेकिन हैं कुछ लोग जो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते इस बात के ऊपर कहीं मुसलमानों की कोई मुखालफत में कुछ आ जाए तो उसे खूब हाईलाइट ना करें, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर। ओपी इंडिया नाम का एक न्यूज़ पोर्टल है, राइट विंग का है। वो चीज़ें, वैसे तो वो अखबार कहलाता है, खबर, ऑनलाइन पेपर न्यूज़ का, लेकिन वो उसमें जो आर्टिकल्स होते हैं वो कोई मौका ऐसा छोड़ते नहीं है कि वो मुसलमानों की मुखालफत उसमें कहीं पर अगर कहीं से की जा सकती हो तो उसकी झलकियां न दे दें। ये अखबार जो है इसके साथ में वो भी वाबस्ता है उसके एडिटोरियल बोर्ड से शायद, और वरना ये उसकी मेन लेखक तो हैं ही वो नूपुर शर्मा। आप याद होगा बहुत से लोगों को, कुछ लोग नाम भूल गए होंगे जिनके नाम पर बड़ा तनाज़ा और इख्तिलाफ हुआ था एक डिबेट के अंदर, वो भी इससे वाबस्ता है अखबार से, ओपन इंडिया से। उसमें एक बड़ी लंबी चौड़ी जितनी चीज़ें आ रही हैं उसको इतराज़ी शक्ल में लिखने की कोई गुंजाइश नहीं थी, सुलझी हुई बातें, कोई सनातन धर्म के अकीदे से टकराने वाली नहीं उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं। तो बहरहाल वो एक चीज़ और उसमें ये था, मेन चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई अगर बड़ी एब्सर्ड थी कि वो मनु तो कोई यहाँ पर नहीं थे, ये ऐसी गढ़ली है। वो मनु का ताल्लुक़ तो उससे था इराक़ और अरब के आसपास के इलाकों से, मतलब आदम का ताल्लुक़ तो वहाँ से था, उसको बिला वजह जोड़ते हैं यहाँ से। अब चूँकि हमारे एक बड़े मुसलमानों की एक बड़ी जमात के एक लीडर, और इन तमाम लीडरों को कोई ज़ाहिर सनातन धर्म की कोई गहरी मालूमात नहीं है, एकता और इत्तेहाद के लिए चंद बातें इधर उधर से जो उन्होंने सुनी है वो कह देते हैं। असल में उतनी ही कहनी चाहिए जितनों को आगे भी संभाल सकें या उसके बैकग्राउंड और सबूत भी दे सकें। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक अच्छी नीयत से कही कोई बात, और उस पर एक रिएक्शन ही आया, कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इसे बनाएं, कुछ इशू बनाएं उनका कि ये आदम और मनु को अलग करें। ये तो उस तरह के लोग जो कहते हैं कि अल्लाह और ईश्वर भी एक ही नहीं है, वो ईश्वर कुछ और है और अल्लाह कुछ और है। ये बहुत ही शिद्दत पसंद आखिरी दर्जे वाले ये इस तरह की बातें करते हैं, अब जो कभी पहले नहीं होती थी कि अल्लाह ईश्वर कोई एक नहीं है। ऐसे ही इन्होंने कहा कि नहीं है एक। मैं इसलिए इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा। ये जुमे के खुतबे में इसलिए लेकर आया हूँ कि मुसलमानों से मुताल्लिक़ मामला है, इशू है ये दीन से मुताल्लिक़ इशू भी है, जिसको इसके अंदर मजहबी बातें भी आई। मुसलमानों को कुछ उसकी बुनियादी मालूमात बेसिक बहुत थोड़ी सी तो होनी ही चाहिए, गहराई की तो बात को है अलग। मनु किसी एक शख्सियत का नाम नहीं था। मनु जो कहा जाता है जहन के अंदर फ़ौरन वो मनु स्मृति और दलितों के ख़िलाफ़ जिन्होंने लिखा है और के दलित जिसके मुखालिफ हैं वो नाम फ़ौरन जहन में आता है। मनु यहाँ पर 14 माने जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, इनकी रिवायात या परंपराओं में उनके नाम पर 14 ज़माने अलग अलग माने जाते हैं, मनवंतर कहलाते हैं वो 14 मनवंतर। हर मनवंतर का एक मनु, यानी हर ज़माने का एक मनु हुआ था। उसमें जो एक मनु वो थे जो वैवस्वत मनु या महाजल प्लावन वाले मनु या सैलाब अजीम वाले मनु। तो ये मनु टाइटल था, खिताब था हर दौर की जो अजीम तरीन शख्सियत थी, इंसान, भगवान खुदा नहीं। उसमें से वो थे जो इनकी परंपरा के हिसाब से 5वें मनु,
वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, वो वाक़या पूरा किस्सा जैसे मिलता है। और बहुत बड़ी तादाद हिंदू स्कॉलर्स की भी ये कहती है कि ये एक ही शख्सियत के अलग अलग के वाक़यात थोड़ी थोड़ी सी ज़रा सी मामूली तब्दीलियों के साथ हैं। यहाँ पर बात हुई हज़रत आदम की, तो वो जो पहले मनु थे उनको यहाँ पर स्वयंभू मनु कहा गया। वो जो खुद से थे, यानी उनके माँ बाप नहीं थे, तो उसको स्वयं माने खुद, भू माने हो गया। स्वयंभू मनु उनको इसलिए कहा गया कि उनके माँ बाप नहीं थे, बगैर माँ बाप के, तो उनका नाम स्वयंभू मनु यहाँ पर पहचान के लिए रख लिया गया, वरना मनु सबका एक तखल्लुस था, एक खिताब था, एक लक़ब था, टाइटल। ये जो स्वयंभू मनु थे, इनके बारे में मैं अब सनातन धर्म का रुख रख रहा हूँ। पहले तो इसे समझ लीजिए कि मौलाना ने जब इन्हें भी बुलाया था जैन मुनि को, मैं फिर माफ़ी चाहता हूँ, जैन मुनि तो नहीं कहना चाहूँगा, अगर किसी जो जैन धर्म को मानने का दावा करते हैं कैसे साहब को भी बुलाया था। जैन मुनि तो बड़े शालीन होते हैं, बड़े पुरसुकून होते हैं, तो जब इन्हें भी बुलाया था तो बस वो कुछ उस सेशन में कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लेते, एकता की ख़त्म। वजह यह है कि जब आप कुछ लोगों के सामने तामीरी, कंस्ट्रक्टिव, कुछ सकारात्मक बातें सचमुच धर्म ग्रंथों की भी रखना चाहते हैं, तो कुरान ये कहता है कि कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुद इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैया। कहो कि अहले किताब आओ, हम तुम मुश्तरक बुनियादों पे समान आधार पर आओ, एकत्रित हों। और वो समान आधार यह है कि एक की हम उपासना बंदगी करेंगे और उसके साथ किसी को साझी शरीक नहीं ठहराएंगे। किसे बुलाने को कहा था, किस बुनियाद पर इकट्ठा करने को कहा था जब बातचीत की जाए तो? जो एक खुदा पर एकत्रित हो सके, जो ये सिरे से मानते ही नहीं कोई एक खुदा है, जो ये सिरे से मानते ही नहीं कि दुनिया का कोई क्रिएटर है। जैन धर्म ये नहीं मानता, कि बुद्ध धर्म भी नहीं मानता ही, बुद्ध मत कहें या जैन मत कहें, जैन मत और बुद्ध मत ये नहीं मानते कि कोई एक है, कोई एक क्रिएटर जिसने सबको बनाया, जिसने सबको कंट्रोल करता है। तो वो उन्हें किस बुनियाद पर बुलाया था? बुलाया था तो खाली फिर अच्छी अच्छी बातें कर लेते, मतलब मीठी मीठी कुछ बातें कर लेते। एक सीरियस गुफ्तगू जिसके अंदर ये बात छेड़ी गई कि वो एक है, जहां तौहीद की बात की उन्होंने, जहां इंसान के खून की एकता की भी बात कही, वहां इन्हें क्यों बुलाया था? उनके अकीदे की तो खिलाफ बात थी ना। जब उनके अकीदे के खिलाफ थी, बहरहाल अब ये तो उनके ज़र्फ की बात है कि वो उस पर बिफर गए। वो माइक पर आते और अच्छे मुहज़्ज़ब लहज़े में कहते हम ये नहीं मानते, इससे इत्तेफाक नहीं है, हम ये मानते हैं, कहते उन्हें हक़ है कहने का, बजाय लड़कर और बिफर कर निकल जाने के। उनके अकीदे के खिलाफ थी ये बात कहनी थी। तो आप सिखों को ज़रूर बुलाइए, आप उन्हें ज़रूर बुलाइए, सनातन धर्मियों को, लेकिन जैन मत और बुद्ध मत के लोगों को क्यों बुलाएं आप इसके अंदर, जो सिरे से इस बुनियाद को ही नहीं मानते, इस आधार ही को नहीं मानते। तो ये एक बुनियादी गलती थी कि जिस सेशन में आपको एक ईश्वर की बात भी करनी थी, इंसानियत की एकता की बात करनी थी, जैन धर्म ये नहीं मानता, बुद्ध धर्म तो सिरे से कहते ही नहीं कि कहाँ से हुई इब्तिदा, पैदाइश कैसे हुई इंसानों को, कहता है बस इस वक्त पे गौर करो कि हम लोग हैं, दुख नहीं होने चाहिए और दुखों का इलाज ये है। बुद्ध मत तो इसकी बात ही नहीं करता। जैन मत जो है वो कहता है हमेशा से चले आ रहे हैं, ये मानो तो इंसान भी हमेशा से चले आ रहे हैं, कोई हद नहीं, कोई वक्त नहीं था, ये हमेशा से सिलसिला चला आ रहा है। जैसे खुदा आप मानते हैं हमेशा से, वो खुदा को नहीं मानते। ये इंसान हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। अब कोई उन्हें साइंस के बारे में बताए तो जैना ज्योग्राफी के अंदर जो उनकी जैन ज्योग्राफी मिलती है उसमें तो बड़ी हैरत अंगेज अजीब अजीब बातें हैं जो अब वो लोग रखते भी नहीं कहीं सामने, हमारे जैन भाई। मैं जैन मत पर इतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि अपने आप में अनसाइंटिफिक तो वैसे भी हो गई। मालूम है कि ये ज़मीन हमेशा नहीं रहेगी, ये तो भी इंसान भी ये हमेशा नहीं रहेंगे सारे, ये तो साइंटिफिकली मालूम है। और अगर कभी ख़त्म होंगे तो इसका मतलब कभी शुरुआत भी हुई थी। बहरहाल ये तो मैं कोई उनके सवालों के जवाब नहीं दे रहा या उनके किसी मज़हब पर नहीं एतराज़ करना चाह रहा। उनको बुलाने की वहाँ ज़रूरत नहीं थी। उनका अक़ीदा ये है कि कोई एक इंसान नहीं, 200-400 इंसान नहीं, कुछ हज़ार इंसानों से शुरू नहीं हुआ, तो इंसान हमेशा से इतने ही रहे, बहुत बड़ी तादाद रही और हमेशा रहेगी।
और किसी ने इनको पैदा नहीं किया। ये जैन मत कहता है। वहां एक खुदा के नाम पर तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम से कहो कि आओ पूर्व ग्रंथ वालों, तो पूर्व ग्रंथ किधर से है? जैन धर्म का तो कोई एक ग्रंथ भी नहीं है जिस पर सबका इत्तेफाक हो, कोई नहीं है। बहुत फिरके मुसलमानों में एक दूसरे का गला काटने वाले, शोर मचाने वाले, एक दूसरे को काफिर बनाने वाले, इस पर सबको इत्तेफाक है यहाँ के अल्लाह की तरफ से नादिल हुआ कलाम कुरान है, हालांकि आते नहीं इस पर कि सब फैसले कुरान से करा लें। बहुत समुदाय हैं, बहुत गुट हैं, बहुत से फिरके हैं हिंदुओं के अंदर, सनातन धर्मियों के अंदर, लेकिन इस पर तकरीबन एक मत है कि वो वेद खुदा का कलाम है और जो वेद के मुताबिक होगा वो लिया जाएगा, जो वेद के खिलाफ होगा वो नहीं लिया जाएगा किसी और, चाहे वो मजहबी और मुकद्दस किताब मानी जाती हो। तो इनसे बात की जाती है, ये लोग होते तो बहुत अच्छी बात है, वो की जानी चाहिए, लेकिन उसका भी वो मंच नहीं है वहाँ। ठीक है, बुनियादी कुछ बातें कहीं, अच्छी बातें कह दी थी शुरू में, कोई हर्ज नहीं है। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म अलग हो गए, इनमें सनातन धर्मी तो कहना भी नहीं चाहिए, वो कहते हैं हम नहीं है सनातन धर्मी। हिंदुओं में से, हिंदू तो हिंदुस्तान के रहने वालों को कहते हैं, लेकिन बहरहाल जो आम जबान बोली जाती है उसमें कहते हैं हिंदुओं में से एक ग्रुप ये है जो अपने आप को आर्य समाज बताते हैं। इनके जो फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा था, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा उन्होंने, जो उनकी बड़ी मशहूर किताब है, वो सवाल जवाब के शैली के अंदर है पूरी, अंदाज़े बयान पूरी किताब का प्रश्न, ये इंसान मानव जो है ये एक मानव से, एक इंसान से शुरू हुए या बहुत से लोगों से? शुरुआत कैसे हुई? उत्तर जवाब उनका, शुरुआत बहुतों से हुई, सैकड़ों और हजारों से, किसी एक से नहीं हुई। शुरू में सैकड़ों हजारों इंसान थे, उनसे ये मानव जाति आगे फैली। कोई सबूत नहीं दिया, एक सबूत उनका ये यजुर्वेद में लिखा है और एक उन्होंने मंत्र लिख दिया, कोई हवाला नहीं उस मंत्र का। और सब जगहों पे जहां जहां उन्होंने कोई मंत्र लिखा है तो हर जगह हवाला लिखते हैं। शुरू के एडिशंस के अंदर लिखा भी था, अब हटा दिया गया उस हवाले को, इसलिए कि वो यजुर्वेद में कहीं है नहीं, कहीं नहीं है जो उन्होंने लिखा हुआ। ये आम लोग नहीं जानते इस बात को, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने वाले हिंदू भी नहीं जानते। जिन्होंने पढ़ी उनका अच्छा यजुर्वेद में ये लिखा है, तब तो बड़ी मुस्तनद बात हो गई। यजुर्वेद में नहीं लिखा, उन्होंने लिख दिया संस्कृत में एक मंत्र, उन्होंने उस मंत्र में 5-6 अल्फाज हैं, शब्द, वो अलग अलग जगहों के हैं, अलग अलग टुकड़ों के। अब उसमें से एक शब्द उन्होंने निकाल कर यजुर्वेद में भी दिखा दिया कि देखिए यहाँ है, मंत्र किधर है? ये शब्द तो हजारों जगह आएगा, लाखों जगह आएगा, वो मंत्र वैसे जैसे दिया हुआ था वो यजुर्वेद में कहीं नहीं है, और उन्होंने लिख मारा है वहां पर। तो अब जो ये सत्यार्थ प्रकाश अब जो नेटवेट पर उस पर ऑनलाइन डालते हैं, उसमें से उन्होंने ये रेफरेंस हटा दिया है, बस खाली ये लिख दिया यजुर्वेद में। पहले उन्होंने यजुर्वेद का नंबर भी दिया था कि 31वां अध्याय और उसका 9वां मंत्र नहीं है उसमें एक लफ्ज टैली करता है इससे, बस उस पूरे मंत्र का कि वहां है। ये मानते हैं सिर्फ चूंकि उन्होंने कहा, और एक दलील भी दी उन्होंने, एक अखली दलील दी है साथ में, सबूत कुछ भी नहीं, एक अखली दलील है। ये तो सबूत उन्होंने जो स्क्रिप्चर का दिया वो गलत और झूठा, और एक अकली दलील दी कि देखो, देखने से भी मालूम होता है सब तरफ अलग अलग तरह के लोग हैं, इसलिए बहुत से माँ बाप से पैदा हुए। ये ठीक है, उनकी अकली दलील है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इसके पीछे कोई मजहबी दलील वो नहीं दे सके, और जो दी उन्होंने वो गलत थे, जो वहां उसका हवाला गलत है, वो मौजूद नहीं है वहां पर। और इसके साथ उन्होंने एक अकीदा बना दिया, सारे आर्य समाजी सब अकीदे को मानते हैं, सनातन धर्मी ऐसे नहीं है, बड़ी मेजॉरिटी सनातन धर्मियों की है। अच्छा, आर्य समाजियों का मिजाज भी ये है कि शास्त्रार्थ करेंगे, झगड़ा करेंगे। सनातन धर्मियों का स्वभाव बहुत नर्म है, इन जनरल आम चीज़ों को देखना समझना चाहते हैं। तो उन्होंने, अब वो मैंने पिछले खुतबे में हवाला दिया था कि ये जो जिसे स्वयंभू मनु कहा, ये इन 14 मनुओं में से सबसे पहले उन्होंने कहा, तुलसीदास जी ने जो अपनी रामचरितमानस लिखी, जो चारों तरफ बहुत मकबूल है, बहुत लोकप्रिय है, खूब पढ़ी जाती है, बहुत अकीदत है उससे सनातन धर्मियों को। उन्होंने उसमें कहा, स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिनते भय नरसृष्टि अनूपा। वो स्वयंभू मनु थे और उनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था, और सारे इंसान इसी से पैदा हुए। ये बहुत अच्छी नस्ल इंसानी उन्हीं से पैदा हुई। दंपति धर्म आचरण लेखा, उन दोनों शौहर और हस्बैंड और वाइफ के आचरण, उनके अखलाक किरदार बहुत ऊंचे थे। अजहू गावा श्रुति जिनके लिखा, और आज तक
उसके अंदर खुदा के कलाम में, कलाम इलाही के अंदर उसे श्रुति कहते हैं, उसके अंदर उसका खूब उनका गुणगान है। तो अब ये तो सनातन धर्मी ग्रंथ कह रहा है कि सारी दुनिया उनकी औलाद है। ये जो स्वयंभू मनु है जो पहले, इनका नाम बताया, तो उन मनु का नाम बताया इन्हीं के ग्रंथों में से भविष्य पुराण ने का आदमा नामोसौ पत्नी हव्यवती, पत्नी हव्यवती यथा, उनका नाम आदम था, अब प्योर नाम आ गया, और पत्नी का नाम गया हव्यवती, आपके यहाँ हव्वा कहा जाता है। ये एक दूसरे के तलफ़ुज़ या अल्फाज का फ़र्क है। तो इन्होंने तो नाम वही दिया अपने सनातन धर्मी ग्रंथ के अंदर। मैं यहाँ पर, ये कोई रिसर्च की जगह नहीं है जहाँ मैं इस पर रोशनी डालूँ कि ओम किसे कहते हैं या ओम क्या है। बहुत से लोग कह देते हैं ओम अल्लाह एक है, एक नहीं है, क्या क्रिएशन है, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन वो परमेश्वर और एक वो अल्लाह किसी की ज़ात जो है वो एक है, उस एक ने सबको बनाया, पैदा किया, ये सनातन धर्मी ग्रंथ मानते हैं और कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कहीं अगर आगे इख्तिलाफ होता है तो इस बात के ऊपर होता है कि उसके कोई साजी भी हो या ना हो, लेकिन उस एक के ऊपर सब लोग एक मत है और सबका इत्तेफाक है। ये तो थी खाली उसकी बात, मैं इसको बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता कि कोई रिसर्च वाली बात को। लेकिन असल बात फिर उसी जगह वापस उसी स्पिरिट पर या उसी टॉपिक या उसी विषय मौजू पर मैं आता हूँ। मुझे चूंकि मैंने बताया ना कि मैंने खुतबा सदारत का पूरा टेक्स्ट नहीं देखा, मिला नहीं, मैंने ढूंढा तो हो सकता है मिल जाए, कहीं मिल रहा हो, ज़्यादा नहीं देखा कि मैं उस पर नज़र डाल लेता। मुझे ये भी बताया गया कि उन्होंने ये कहा कि मुसलमान सबसे पुराने हैं। जब आदम यहाँ आए थे, पहले पैगम्बर थे, तो इस्लाम धर्म सबसे पुराना है। मुझे पता नहीं इन अल्फाज में उन्होंने कहा या नहीं कहा, लेकिन ये ऐसे आई बात या ऐसे डिस्टॉर्ट करके आई होगी, पता नहीं। अगर कहा तो ये उनकी थोड़ी सी कम समझ की बात थी इस मौजू से मुताल्लिक। इल्म अपना बहुत अपनी जगह पर, इस्लाम के ताल्लुक से कह देते ये बात मुसलमानों में, मुसलमान इसका जो भी मतलब समझते। हाँ, पहले नबी थे जो हिंदुस्तान में आए। मुझे याद है कि 1995 में शायद नेशनल आर्काइव्स बिल्डिंग के अंदर एक सेमिनार हुआ था, खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना ने करवाया था, और आपके यहीं रामपुर के रहने वाले डॉक्टर आबिद रज़ा बेदार उस वक्त खुदाबख्श लाइब्रेरी के डायरेक्टर थे। तो सेमिनार का टॉपिक था इंडिक रिलीजन्स, हिंदुस्तानी मज़ाहिब। उस पर लोग अपने अपने पेपर पढ़ने आए थे, मुझे भी इनवाइट किया गया था। तो मैं लेकर गया था कि इस्लाम एंड इंडिक रिलीजन। तो वो जो उनके असिस्टेंट थे जो सारे ऑर्गेनाइज कर रहे थे सब चीज़ें, डॉक्टर आबिद रज़ा बेदार के, मुझे उनका नाम याद नहीं, उनके पास लिस्ट थी सब टॉपिक के ऊपर, वो टिक कर रहे थे कौन आ गया, मैं आया। तो उन्होंने टॉपिक देखा और ज़रा नागवारी से कहा उन्होंने, तीखे लहजे में, जैसे वो कोई बहुत काबिल आदमी किसी बच्चे से कह रहा हो, ये क्या आप इस्लाम को हिंदुस्तानी मज़हब बना देंगे? मैंने कहा आपसे मतलब, मैं यहाँ एक सेमिनार में एक पेपर पढ़ने आया हूँ, मैं उसके सबूत दूंगा जो मेरा टॉपिक है, और उसमें मुझसे सवालात किए जाएंगे। कितनी नई चीज़ें आती हैं जिसे दुनिया नहीं जानती, वो पहली मर्तबा आती हैं। आपकी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से आप कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है। चुप हो गए वो, उन्होंने टिक कर दिया क्या ठीक है। उसके बाद 20 दफ़ा इस टॉपिक को मैंने मुख्तलिफ लोगों में कहा है, सनातन धर्मियों की भीड़ में रखा है, और सबने बहुत वेलकम किया। बात कहने का अंदाज होता है, इसी से लोग जुड़ गए बेपनाह, और इसका नाम लेके कुछ इख्तिलाफ भी हुआ या दिल में आ गई कहीं, चाहे उसका हवाला नहीं दिया हो उन्होंने, वो जो वर्कआउट कर गए थे, लेकिन इसलिए कि वो ये मानते हैं कि जैन धर्म सबसे प्राचीन है। जैन धर्म की हर किताब में आपको यही मिलेगा, जैन धर्म सबसे प्राचीन है, कभी शुरू नहीं हुआ, हमेशा से। बाकी सब बात को शुरू हो गई है सनातन धर्म वगैरह, तो हम तो सबसे प्राचीन है। वहां कोई ये कह दे इस्लाम धर्म सबसे प्राचीन, उसके पहले नबी जो थे, पहला इंसान जो था वो उसके पहले नबी थे, वो ये हिंदुस्तान में आए थे। इसे इस अंदाज में तो गैर मुस्लिमों की बात हकीकत हो नहीं कहना चाहिए। इससे और ज्यादा हम पीछे जाकर जो बात हकीकत है उससे ये निकलती है ऑफशूट, खाली मुसलमानों से कहने के लिए बस। वरना असल हकीकत क्या है? एक इंसान से शुरू हुए, जब एक इंसान से शुरू हुए तो सारी दुनिया उनकी औलाद हो गई नहीं हो गई? एक माँ बाप से जब शुरू हुए, कोई जात पात नहीं, इस पर मैंने पिछला खुतबा दिया था। कोई जात पात नहीं, कोई बिरादरी और नहीं, सब इंसानी बिरादरी। एक से जब शुरू हुए, तो जब एक से सारे शुरू हुए तो फिर बहुत से अलग अलग धर्म कैसे बने?
उनको ईश्वर ने ज्ञान दिया होगा, खुदा ने। ये क्यों कह रहे हैं मुसलमान यहां से शुरू हुए या इस्लाम यहां से शुरू हुआ? उनके अंदर जो इस बात को नहीं समझ सकेंगे। ये मुसलमानों के समझने भर की बात है बस। इससे ऊपर की बात यह है कि ये तो पता लगाइए, और इस पर हमारी आपस में बैठकर बातचीत और गुफ्तगू होनी चाहिए कि फिर ये बहुत से क्यों बन गए। एक दीन, एक धर्म बहुत से मजहबों में, बहुत से रिलीजन में कैसे बट गया। जहां तक उनके हिंदुस्तान में आमद की बात है, तफसीर फतुल कदीर है शेख शौकानी की, उसमें जो जहां पर हजरत आदम का शुरू में सूरह बकरा के अंदर बयान सबसे पहले आया है, सूरह बकरा की आयत नंबर 38 में, जहां तुम सब उतरो, कुलना बितु मिन्हा जमिया, अब हमने उनसे कहा कि अब तुम सब उतरो यहां से, आदम और इब्लीस हुआ उन लोग। तो उस जगह उन्होंने आदम कहाँ उतारे गए, बहुत सी रिवायात दी। 8 रिवायात ये हैं कि मुख्तलिफ सहाबा के और ताबीन के अक़वाल के साथ में, उसमें हज़रत अली का भी है कि हिंदुस्तान कैसा, हज़रत अली ने कहा उसमें जो दिया हुआ है कि हिंदुस्तान कैसा पवित्र पाकीज़ा मकाम है कि वहाँ पर आदम उतरे थे। और ऐसे फिर 8 अक़वाल तो हिंदुस्तान से मुतल्लिक़ हैं, और एक ये है कि किसी एक का कि वो जो थे वो मक्के और मिना के बीच में उतारे गए। तो ये 8 ये हैं कहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर उलमा जो है वो इस हिस्से को, जो बड़ी तादाद कहती है, इसे मानते हैं कि हिंदुस्तान से शुरुआत ही इंसानियत की। इंसानियत की शुरुआत हुई तो उन्हीं की तो सब औलादें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो खुदा को नहीं मानने वाले हों। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो पहला मुसलमान वहां से शुरू हुआ। हमें कहना तो ये चाहिए कि दुनिया की जब मानवता यहां से शुरू हुई, और तो फिर ज्ञान भी यहां से शुरू हुआ। कभी यहां से उठकर हमसे मतलब हम सब हिंदू मुसलमान सब, हमने कभी यहां से उठकर सारी दुनिया को ज्ञान दिया था, इल्म दिया था यहां से। फिर बात को वो ज्ञान बट क्यों गया, फिर बात को ऐसा क्यों हो गया कि कुछ लोग जो है अलग अलग सब धर्मों के मानने वाले हो गए। आइए इस पर बैठें और ग्रंथों को लेकर बैठें, खुदा के कलाम को लेकर बैठें और उस पर आपस में बातचीत करें, उस पर आपस में आदान प्रदान करें अच्छे अंदाज में, मोहब्बत के साथ में, सच जानने के लिए, न कि वो जो कि हर एक के घर में उनके बाप दादाओं से चला आ रहा है। तो बहुत सी अहादीस में तो है, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंडियन ओरिजिन, हिंदुस्तानी होने का सबसे बड़ा जिंदा सबूत, जीता जागता सबूत जो इस वक्त भी सबके सामने है, वो है उनका नाम। इस नाम का मादा, आदम नाम का मादा अरबी ज़बान में नहीं मिलता। एक बहस चली है, इब्रानी में भी नहीं मिलता। हमारे उलमा में एक बहस चली है, आदम अदमुन से है, अदीमतुन से है, और काफ़ी अच्छी, लेकिन फिर उसको जो हमारे स्कॉलर्स हैं, कशाफ में कहा गया, तफसीर कशाफ के अंदर ज़मख़शरी ने कहा कि नहीं है, ये अजमी नाम है, ये सब खींचातानियाँ हैं, ये जो जोड़ मिलाने की कोशिश की जा रही है अलग अलग मादों से, ये अजमी नाम है। यानी अजमी मतलब अरबी नहीं है, अरब के नहीं थे वो। जहाँ का इंसान होता है वहीं की ज़बान में उसका नाम होता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम का मादा हदीस में तो है कि वो हिंदुस्तान में उतरे थे, लेकिन सबूत एक बहुत बड़ा ये है कि उनका नाम ही संस्कृत ज़बान के अंदर है। आदम संस्कृत के लफ्ज़ आदिम, सबसे पहला, वही अलग अलग उच्चारण तलफ़ुज़ बदल जाते हैं, वो कहीं आदम हुआ, कहीं एडम हुआ, लेकिन ओरिजिनल उसके नाम ही इस मूल धातु इसी ज़बान के अंदर जब मिलती है तो फिर वो हिंदुस्तान के थे, जैसे कि तमाम हदीस इशारा करती है। तो हकीकत ये है, इस हकीकत को ऐसे बयान करना गलत है कि बस कम से कम गैर मुस्लिमों के इस्लाम यहाँ, जिसे आप कह रहे हैं यहाँ से शुरू हुआ, वही सनातन धर्म है। मैं कह रहा हूँ सनातन धर्म यहाँ से शुरू हुआ, दुनिया के पहले इंसान से, और मैं खुद भी सनातन धर्मी हूँ। हम देखें सनातन धर्म है क्या, असल सनातन धर्म, असल इस्लाम है क्या, हज़रत ईसा ने क्या तालीमात दी थी, क्या इससे अलग दी थी कहीं, या बुनियादी तालीमात यही थी। तो लाइए बुनियादी जितने बेसिक, जितने मूल ग्रंथ हैं उन्हें रखिए, और रखकर फिर हम आपस में, उसमें आम लोग नहीं, अवाम नहीं, मजहबी स्कॉलर्स बैठे, वो लोग जो धर्मों को जानने वाले हैं, वो बैठकर इस पर अच्छे अंदाज में आचार विचार, इस पर इज़हार ख्याल करें। इसलिए मैंने ये भी यहाँ पर थोड़ी सी कुछ बातें रख दी है आपकी मालूमात के लिए, कि अगर ये फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसे उछालने की, कामयाब नहीं हुई है, लेकिन लोगों को मालूम होना चाहिए। ये भी आई बीच में
एक ईसाई, उन्होंने कहा, वो मतलब यूँ कह लीजिए कि ईसाई आचार्य हैं, वो तो उधर से आए थे, इराक अरब के पास से। ओपी इंडिया में ऐसे लिखा हुआ है कि वो तो आदम तो उधर से आए थे। कहाँ से ला रहे हैं? कोई सबूत भी देंगे कि कहाँ से ला रहे हैं? ये खुद ही गढ़ लिया है। ये रिवायत मैंने रखी सामने। ये था तहजीबों का मरकज़, यहाँ से सारी इंसानी तहजीब यहाँ से शुरू हुई थी। तो धर्म भी यहीं से शुरू हुआ था, सनातन धर्म भी यहीं से शुरू हुआ था। अब सनातन धर्म और इस्लाम में क्या फ़र्क है, क्या बुनियादी फ़र्क है, या हज़रत ईसा ने, यीशु मसीह जो तालीम ला दी उसमें क्या बुनियादी, इस पर बैठकर हमें आपस में मंथन करना चाहिए और सोचने समझने की कोशिश करना चाहिए, समझने समझाने की कोशिश करना चाहिए, बजाय इसके कि इस बुनियाद पर कुछ टुकड़े निकाल कर जो चीज़ें गलत हैं उसकी बेसिस के ऊपर एक दूसरे पर एतराज़ करें, जिसका कोई सबूत नहीं है ईरान या किसी और जगह का। उस पर वो जो बगैर सबूत के एतराज़ करें, उनकी बाइबल में कहीं सबूत नहीं है, दिखा दें कोई भी, उनकी बाइबल में किसी जगह कहा गया हो ये बात, तो वैसे ही कहीं किसी से गढ़ लिया ना। ये ओपी इंडिया वाले कोई सबूत के साथ में कहें किसी बात को, लेकिन मकसद इनका तो किसी तरीके से ये नफ़रतें फैलने के लिए ज़रा बात बढ़ जाए। नहीं बढ़ी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आपको अवेयर होना चाहिए कि केस क्या था। और हमारे उलमा को भी अगर कोई इस तरह का करते हैं प्रोग्राम, तो ये देखना चाहिए कि जहाँ पर उन चीज़ों को रखेंगे जो दूसरे उसके बिल्कुल खिलाफ है, कि खुदाई को नहीं मानते, वहाँ आप उन्हें क्यों बुलाकर ये बातें रखते हैं? मत बुलाइए उन्हें, उनको बुलाइए किसी और सेशन के अंदर जहाँ उस मौजू से मुताल्लिक़ बातें हों, जहाँ खुलकर उनको ये रखने की ज़रूरत पेश आए कि नहीं नहीं कोई खुदा नहीं है, आप कहें है, चलिए बातचीत करें। या सिर्फ वहीं तक रहने दीजिए कि आपस में भाई मिलजुल कर रहना चाहिए, बस ख़त्म कर दीजिए। तो ये थोड़ी सी मामूली सी कमी रह गई उसके अंदर, और यहाँ एक शर फैलाने की कोशिश थी, बहुत ज़्यादा नहीं फैल सका। मुमकिन है आगे फिर इसमें से चीज़ें निकल के कभी ले जाई जाएँ, तो आपको इसके लिए अवेयर होना चाहिए, आपको उसकी मालूमात होना चाहिए। अल्लाह ताला ये सही इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और कच्ची पक्की बात कहने के बजाय पहले उसकी गहराई को जान लें, फिर आगे कहीं बोलें और कुछ कहें। ये सबको करना चाहिए, हमारे उलमा को भी ये तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुल बर्र।